बट अगेन एक एप्रीहेंशन ये थी कि ये कहीं डकी बाई वाला जो केस है 196/25 उसके अंदर जो है नदीम मुबारक नानी वाला की किसी तरह से कोई इनको कोई तलब ना हो, किसी सूरत में मतलूब ना हो, तो उसकी एहतियाती तौर पे जो है वो उसके अंदर भी बेल ले ली गई थी। हाँ देखिए करिए कोर्ट रूम में कोई कैमरा नहीं। हाँ जी, क्या डेट बढ़ी है? 6 मार्च 6 मार्च पड़ी है। चलो यार आ जाओ यार, आ जाओ। टूटो ना के बाद चलो यार, अगर ये लगे हैं तो आप लोग थोड़ा सा फासला ले सकते हैं। हाँ जी सर बताइएगा क्या अपडेट है आज की? देखिए आज हमारी चौथी जो है वो डेट ऑफ हेयरिंग थी इस रजब बट नदीम मुबारक नानी वाला और ज़रक जो नज़ीर हैं इन तमाम के केस बेल केसेस के अंदर अभी तक इन्वेस्टिगेशन NCCI की तरफ से कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से अदालत ने आज भी केस को एडजर्न कर दिया है और ऑन टॉप ऑफ दैट जो है NCCI की तरफ से कोई रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया था। तो इन्वेस्टिगेशन के इनकम्प्लीट होने की बिना पे कोर्ट ने इसमें 6 मार्च के लिए जो है वो इस तोसी कर दी इनकी ज़मानत में और अब 6 मार्च तक देखते हैं इंशाल्लाह ताला जो है वो NCCI वाले को तफ्तीश कंप्लीट करके पेश करेंगे। तो वी होप कि जो है वो इससे पॉजिटिवली डिसाइड हो जाना चाहिए। आपके क्लाइंट जो है NCCI में पेश हो चुके हैं शामिल? जी बिल्कुल, जो है वो ऑन 2-3 डिफरेंट ओकेजन्स जो है वो ये पेश हो चुके हैं, अपना बयान भी सबमिट करवा चुके हैं और इसके अलावा क्वेश्चनेयर भी जो है वो सबमिट करवा चुके हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि पिछली समाअत के ऊपर ये बताया गया था कि एक मुकदमे का रिकॉर्ड जमा करवाया गया अमूमन, तो कितने मतलब के मुकदमात का रिकॉर्ड तो जमा करवाया जा चुका है? देखें, रजब बट के खिलाफ एक ही केस है और जिसकी बुनियाद पे जो है वो उसके बारे में जब भी आप बात करेंगे एक ही केस की बात करेंगे। नदीम मुबारक नानी वाला जो है वो उसकी एक एप्रीहेंशन ये निकल आई थी जो दूसरे केस वाली है। एक केस में तो वो बिल्कुल जो है वो नज़र आते हैं कि किसी न किसी बुनियाद या बेबुनियाद वजह पे जो है वो उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया है, मगर एक इंक्वायरी जो है वो 196/25 जिसकी बुनियाद पे इनका नाम ECL और PCL में डला हुआ था और जब चेक करवाया गया तो 196 की इंक्वायरी का नंबर जो है वो उसमें इनका कोई लेना देना नहीं था। बट अगेन एक एप्रीहेंशन ये थी कि ये कहीं डकी बाई वाला जो केस है 196/25 उसके अंदर जो है नदीम मुबारक नानी वाला की किसी तरह से कोई इनको कोई तलब ना हो, किसी सूरत में मतलूब ना हो, तो उसकी एहतियाती तौर पर जो है वो उसके अंदर भी बेल ले ली गई। वालों ने 3 तवारीख गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक अदालत में उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं दी कि वेदर ही इज़ रिक्वायर्ड और नॉट, या तो उसका जो है वो कोई रोल है तो वो सामने ले आएँ और इस जब तक NCCI की तरफ से इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती हम लोग जो है वो इसकी बेल को कंटिन्यू रखेंगे अदालत में और अभी हमारा उसको विड्रॉ करने का कोई प्लान नहीं है, जबकि हमें 100% बिलीव है कि उस मुकदमे में इनको मतलूब नहीं है। बट अब चूँकि हमने बेल ले ली हुई है और NCCI की तरफ से जो है उसके ऊपर क्लैरिटी आ जानी चाहिए। वैसे जब हम NCCI के दफातर में गए हैं तो हमें जो इसके IO साहब हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं डकी बाई वाले केस के, उन्होंने क्लैरिटी दी थी कि आप इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमारी उनसे यही जो है वो वहाँ पे रिक्वेस्ट थी कि अगर ये रिक्वायर्ड नहीं है तो आपकी मेहरबानी है आप या बजरिया जो है वो अपने लर्नड प्रोसिक्यूटर जो NCCI के डेजिग्नेटेड प्रोसिक्यूटर हैं उनके ज़रिए से अदालत को ये क्लैरिटी दे दें ताकि इन लाइट ऑफ दैट वेरी स्टेटमेंट हम फिर जो है वो इसको डिस्पोज ऑफ करवा सकें, मगर अभी तक उसका भी रिकॉर्ड अदालत में जो है वो पेश नहीं किया जा रहा। से भी बताइएगा प्लीज कि अभी जो कराची वाले मुकदमा थे उनका क्या स्टेटस है, कराची वाले क्या है? कराची वाले मुकदमे में भी जूं का तू जो है वो केस का अभी स्टेटस चल रहा है। वहाँ पे पहले पुलिस की जुरिस्डिक्शन थी और बाद जो है वो सुनने में आया कि NCCI ने जो है वो उसकी एडजुडिकेशन ले ली है और केस मुमकिन तौर पे वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। तो अभी वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट होने की बिना पे वहाँ पे भी वो जो बेल है उसका डिसीजन नहीं हो सका और अभी जो है वो ज़ेर समाअत चल रही है। हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर की है पासपोर्ट एग्जिट में निकालने की नदीम मुबारक और रजब, उसका स्टेटस क्या है? उसका स्टेटस जो है वो हमारा इस्लामाबाद ऑफिस देख रहा है। आई विल नॉट बी एबल टू कॉमेंट ऑन दैट,
बट जो है वो दैट इज़ ऑल्सो पेंडिंग बिफोर द इस्लामाबाद हाई अच्छा कोर्ट। सर, ये भी बताइएगा कि जो रजब बटन नानी वाला है इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में आता है, क्योंकि कराची में एक इंसिडेंट हो गया था, लेकिन सर सहाफ़ियों के साथ जो है पुलिस उनको धक्के मारती नज़र भी आती है, वो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, आप तमाम सहाफ़ियों का जो है वो एक अपना डिकोरम जो है वो है आप लोगों, और आप लोग सारे जो है वो ऑनरेबल हैं। अगर एक सहाफ़ती जो है वो जिम्मेदारियों से यहाँ अदालती रिपोर्टिंग के लिए आते हैं तो आप लोग एक मैकेनिज़्म जो है वो इसके लिए ड्रॉ करें, जिसके लिए अगर आप सेशन कोर्ट की बिल्डिंग में मौजूद हैं तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं जो जिनके पास तमाम एडमन और जो है वो कंट्रोलिंग और सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, आप उनसे इसके बारे में जो है वो हदायत टाइम से पहले जो है वो इनको कम्युनिकेट, चौकी इंचार्ज जो है वो सेशन कोर्ट के, उनको कम्युनिकेट करवा दिया करें ताकि आइंदा आपके साथ ऐसा कोई सलूक ना हो। इसी तरह आपने जो है वो अगर कभी मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट में जाना हो, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, कैंट कोर्ट्स हैं या मॉडल टाउन कोर्ट्स हैं, वहाँ पे भी एक एडमिन जज होते हैं, तो आप लोगों को ये चाहिए कि उनके साथ टाइमली जो है वो कोऑर्डिनेशन करके इस मामलात को जो चौकी इंचार्ज होता है उसको कम्युनिकेट करा लिया करें, ताकि आप लोगों को जो है वो ऑनरेबली जो है वो ट्रीट किया जाए और आप लोग सारे जो है वो अपनी साफ़ी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा सकें। हाई सिक्योरिटी के साथ को पेश किया गया है और ਉਹ ਵੀਰੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਟੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। हो जाओ यार बड़ा अदालत से केस बाहर आ गए हैं और अब ਪਿੱਛੇ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। चल ही आ रहा है मैं तो ਚੱਲ चलो टिक्की को मार रहे हैं। ਚੰਗੇ ਬੇਲੀ ਜੀ ਰਾਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਕੇ